और दूसरी तरफ जो है लोकतंत्र में चुनाव उसका आधार होता है। और लोकतंत्र में चुनाव एक धरातल पे हो, समान धरातल पे हो, इसके लिए ज़रूरी है कि जो संसाधन है उसमें भी समानता हो। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के घोटाले से, चुनावी बॉन्ड घोटाले से साफ हो गया है कि चुनाव बिल्कुल ही एक अलग धरातल पे हो रहा है। और भाजपा कोशिश कर रही है, मोदी सरकार ये कोशिश कर रही है कि कैसे पूरे विपक्ष को चुनाव में उनका हाथ पांव बांध दिए जाए। जो मान लीजिए उनके शर्तों पे राज़ी हो रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, उनको वो शामिल कर रहे हैं, और जो शर्तों पे राज़ी नहीं हो रहे हैं उनको वो जेल में डाल रहे हैं, तरह तरह से पाबंद कर रहे हैं। और कांग्रेस जो मुख्य विपक्ष है उसका तो खाता ही उन लोगों ने फ्रीज कर रखा है। तो इस स्थिति में चुनाव हो रहा है। झारखंड में भी हम लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं वो बिल्कुल ही सामने है कि यहाँ इंडिया गठबंधन की और गठबंधन एक भाजपा को चुनौती देने के लिए, इंडिया गठबंधन को चुनौती देने के लिए खड़ी है। उसी तरह से हम यहाँ झारखंड में भी एकजुट होकर के लड़ रहे हैं। 14 जो लोकसभा सीट है, 14 लोकसभा सीट में हम लोग यहाँ कुछ सवालों को लेकर के, कुछ मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने सोचा है कि इस चुनाव में उन मुद्दों को हाईलाइट किया जाए। उन मुद्दों के आधार पर हम लोग झारखंड में, विशेषकर पूरे देश का जो राष्ट्रीय मुद्दा है वो है ही, इसके साथ ही खास करके एक बहुत है कि झारखंड देखिए पूरे देश में जो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स होता है उसमें सबसे नीचे स्थान पे बिहार के बाद झारखंड है। जबकि हम सारे लोग जानते हैं कि खनिज संपदा वगैरह है यहाँ कितना है। तो एक पूरी लड़ाई चल रही है कि यहाँ का जो रॉयल्टी है, खनिजों का जो रॉयल्टी है, जो यहाँ का इनकम का एक बड़ा स्रोत है, वो 14% है। हम लोग इसको मांग करेंगे और हमारे जो जीतेंगे प्रतिनिधि वो बिल्कुल वहाँ भी संसद में भी इस आवाज़ को बुलंद करेंगे कि इस रॉयल्टी के रेट को ऊंचा किया जा सके, ताकि यहाँ रोज़गार और दूसरे विकास के जो योजनाएं हैं उनको शुरू किया जा सके समुचित विकास के लिए। तो एक तो हम लोगों का ये है कि वो इसका ये किया जाए। दूसरा है कि जो बिल्कुल भेदभाव यहाँ जो हर, खास करके भाजपा की सरकार यहाँ जब भी आई है, झारखंड में है तब और झारखंड नहीं है तब, वहाँ केंद्र में जो मोदी की सरकार है, उन लोगों ने लगातार कोशिश की है कि यहाँ के जो ज़मीन कानून है, जीएसटी है, एसपीटी एक्ट है, उसको कैसे तोड़ा मरोड़ा जा सके, ताकि यहाँ ज़मीन और जंगल को, यहाँ के जल संसाधन को कॉरपोरेट के हवाले किया जाए। उठाते हैं इस मुद्दा को, हम लोग सामने लाएंगे। और इसके अलावे जो यहाँ रोज़गार का सवाल है, रोज़गार का एक बड़ा सवाल है, जिसमें यहाँ का जो रोज़गार है वो केंद्रीय जो प्रतिष्ठान है, केंद्रीय उद्योग हैं, कोल है, लौह अयस्क का है, तो वहाँ पर किस तरह से उस पूरे उद्योग में स्थानीय लोगों की भागीदारी हो, ये यहाँ का महत्वपूर्ण मुद्दा है। और ये हम लोग इसको उठाएंगे। इस पूरे चुनाव में हमारा मुद्दा रहेगा और हमारे प्रतिनिधि जीतेंगे तो वहाँ। तो इन कुछ मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने, इसमें भी आप देख लीजिएगा। और कोडरमा के लिए भी, कोडरमा में सबसे अधिक जीते हैं भाजपा के ही उम्मीदवार, वहाँ जीते हैं, लगातार प्रतिनिधि रहे हैं, मंत्री भी हैं अभी। लेकिन वहाँ बिल्कुल जो सबसे बड़ा उद्योग है वहाँ का अबरक का, माइंस का, जिसको ढिबरा उद्योग कहा जाता है, तो बिल्कुल तहस नहस है। जो उस उद्योग में लगे हुए हैं, जो मजदूर लगे हुए हैं, उनको अवैध माना जा रहा है, पूरे खनन को अवैध कर दिया गया। और मज़े की बात है कि उसका व्यापार चल रहा है, उसका व्यापार चल रहा है, व्यवसाय चल रहा है, लेकिन उसको जो है एक बार उस सवाल को वहाँ कोई कारगर तरीके से मंत्री रहते हुए भी मैडम नहीं उठा पाई हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि उसको बाकायदा उद्योग का दर्जा मिले, वहाँ के मज़दूरों को पंजीकृत किया जाए, रजिस्टर्ड किया जाए, और वहाँ के जो व्यवसायी, छोटे व्यवसायी हैं, उनको भी किया जाए। और वहाँ वो पूरा सबसे बड़ा प्रवासी का एक इलाका है कोडरमा क्षेत्र, जिसमें गिरिडीह है, हजारीबाग है और कोडरमा है। तो वो पूरे प्रवासी मज़दूरों की जो समस्या है उसको लेकर के कभी केंद्र सरकार
बहुत गंभीर नहीं रही। मोदी सरकार ने लगातार उपेक्षा किया। कोरोना में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से वो मज़दूर आए, तो उन सवालों को भी हम लोग चाहते हैं कि वहाँ कोडरमा में एक प्रवासी आयोग का वहाँ मुख्यालय बनाया जाए राज्य स्तर का। ये सवाल सब हम लोग उठाएंगे और इसी सिलसिले में हम लोग एक अपना संकल्प भी जो है वो जारी कर रहे हैं। आज ये आप लोग को मिल जाएगा। ये इसको ये सर एक सवाल है, कोडरमा का आपने विस्तार से जिक्र किया है जी। इंडिया गठबंधन में CPI-ML की क्या भूमिका होगी राज्य में? ये तो बहुत स्पष्ट है। हम लोग देखे हैं पूरा, जिस समय सबसे बड़ा क्राइसिस चल रहा था, जिस समय हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के लिए पूरा ईडी लगी हुई थी, उस समय बहुत मजबूती के साथ इस राज्य में जो एक नकली किस्म का संकट यहाँ के राज्यपाल के जरिए, मोदी सरकार के जरिए पैदा हो रहा था, उस समय माले यहाँ सड़क पर भी उतरी और माले दृढ़ता के साथ यहाँ लगी। यहाँ तो माले यहाँ पर भाजपा के खिलाफ एक मजबूत वैचारिक ताकत होने के साथ साथ सड़क पर भी आंदोलन की सबसे मजबूत ताकत है। और कोडरमा में ये चीज़ हम लोगों ने बार बार साबित किया है, कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के अंदर। लड़ने के इरादे से है CPI-ML को कोडरमा सीट चाहिए चुनाव लड़ने के लिए? कोडरमा में हम लोग लड़ते रहे हैं, चाहिए का बात नहीं। कोडरमा में हम लड़ते रहे हैं, वहाँ हम सेकंड भी करते रहे हैं। 9 में भी हम लोगों ने सेकंड किया था, 14 में भी किया था। अभी विधानसभा के आप देख लीजिए, वोटों को देख लीजिए, तो वहाँ सेकंड हम लोग हैं भाजपा के बाद। तो भाजपा को वहाँ शिकस्त देने के लिए सबसे मतलब मजबूत पार्टी तो भाकपा माले है। इसलिए चाहिए का सवाल नहीं है, सवाल है कि हम वहाँ भाजपा को शिकस्त दें। इसके लिए भाकपा माले वहाँ पे सबसे मजबूती के साथ खड़ी है। कोडरमा से भाकपा माले के लोकसभा प्रत्याशी कौन होंगे? हाँ, वो कोडरमा से हम लोग यहाँ जो 3 टर्म रहे हैं विधायक हमारे विनोद कुमार सिंह, जो अभी वर्तमान में विधायक हैं, वो हमारे इंडिया गठबंधन की ओर से भाकपा माले के प्रतिनिधि वहाँ उम्मीदवार होंगे। इंडिया गठबंधन की तरफ से सारी चीज़ हो गई है सर? हाँ बिल्कुल, उन पार्टियों से हम लोगों की बात हो गई है। मनोज भट्ट जी, आपने कहा कि आप 2 बार जो है सेकंड आए हैं कोडरमा में, आपकी मजबूत स्थिति है, लेकिन पिछली बार जो लोकसभा चुनाव सवाल कंप्लीट कीजिए, उसमें अन्नपूर्णा देवी ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की थी। क्या आप उस स्थिति में हैं कि उस अंतर को पाट सकें? बिल्कुल, हम उस स्थिति में हैं। हम वहाँ पे लगातार जो सेकंड भी किए हैं और वहाँ जो मोबिलाइजेशन है, जो पोलराइजेशन होगा, क्योंकि अब अन्नपूर्णा जी का हो गया है, 5 साल हो गया है, लोगों ने देखा है उनके काम को, और लोग खुद ही वहाँ जो है उनका मोह भंग हो रहा है, पार्टी से भी, भाजपा से भी और अन्नपूर्णा जी से भी। तो हम लोग बिल्कुल ये दावा करते हैं कि वहाँ हम लोग बिल्कुल उनको, भाजपा को वहाँ से परास्त करेंगे। मनोज भट्ट जी, एक सवाल है कि वहाँ पे यादव जातीय समीकरण भी जो है एक बड़ा अहम रोल निभाएगा जीत या हार में। आपको लगता है अन्नपूर्णा जी जो है वो एक खास वर्ग का जो है वो वोट बैंक कैश कराने में वो देखिए, या फिर आप उसको मैनेज करने के लिए या पूर्ति करने के लिए लालू यादव या तेजस्वी यादव पर फोकस करेंगे? नहीं, देखिए, आप जो सामाजिक समीकरण बोल रहे हैं, भारत में तो सामाजिक समीकरण बहुत बदला नहीं है। पार्टियां बदलती रही हैं, सत्ता में, सरकार में पार्टियां बदलती रही हैं। कोडरमा भी है, कोडरमा में पहली बार शायद किसी खास जाति का जिनका उल्लेख कर रहे हैं उनके सांसद हुए हैं। इसलिए सवाल पॉलिटिकल है, सामाजिक समीकरण एक रोल रहता है उनका, लेकिन वो राजनीति से ऊपर नहीं है। और सामाजिक समीकरण में भी हमारा जो है विभिन्न बड़े तबकों का, हमारा जो मजदूर, किसान है, जो लोकतांत्रिक शक्तियां हैं, व्यवसाय हैं, उनके बीच हमारा अच्छा खासा समर्थन है और ये समर्थन मिलता रहा है। तेजस्वी जी चुनाव प्रचार करने आएंगे? वो तो बाद की बात है, वो तो अभी की बात नहीं। अभी तो हम लोग चुनाव के कुछ मुद्दों को लेकर के यहाँ बैठे हैं और प्रत्याशी की बात हम लोग कर रहे हैं। राजकुमार यादव जी जो पूर्व प्रत्याशी हैं, उनके मन में नाराजगी है? नहीं, कोई नाराज़गी नहीं है, पार्टी में है, लोग कर रहे हैं। आज भी वो मीटिंग कर रहे हैं, चुनाव के लिए लगे हुए हैं। ये सब बातें तो नहीं हैं।
इंडिया गठबंधन से सहयोग मिलेगा, आपको लगता है कि उसका सहयोग हम इंडिया गठबंधन की ओर से लड़ रहे हैं, वहाँ सहयोग की बात नहीं है, उसी की ओर से लड़ रहे हैं हम। तो जो सीटों का जो बंटवारा तय हुआ है, हाँ। उसमें आपको सीट आपकी पार्टी को मिल चुका है क्या? जी बिल्कुल। हम लोग सहमति से ही घोषणा कर रहे हैं, ये जो इसमें कोई अपनी ओर से अलग से घोषणा नहीं है। इंडिया गठबंधन के जो ये हैं वो संयुक्त रूप से इसको कन्वे करने में विलंब होता है, इसलिए हम लोग की सहमति बनी कि अपने अपने कि दिल्ली से 3 सीट की घोषणा कर चुके हैं और हम लोग यहाँ घोषणा कर रहे हैं। अपने अपने तरीके से सभी पार्टियां करेंगी और उसके बाद ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस होगा, उसमें बाकी चीज़ें हमको लगता है ज्वाइंट कैंपेन को लेकर के जो आप बात कर रहे हैं उसमें हम लोग और ज्वाइंट प्लानिंग को लेकर के चर्चा करें। सर, इंडिया गठबंधन में आपको एक सीट दे दी गई, जबकि वाम दल जो है वो अलग अलग जगह से चुनाव लड़ रहा है। इसके पहले ही ये वाम एकता बिखर नहीं गई झारखंड में, या वो उनका सपोर्ट आपको मिलेगा? नहीं, अभी तो देखिए पूरे देश में संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए जो एक बड़ी एकता इंडिया बैनर तले जो संगठित हुई है, अभी उस बैनर तले एक तरह से भाजपा के खिलाफ में व्यापक एकता को मजबूत करने की ज़रूरत है और हम वो जो ज़रूरत है उस ज़रूरत के साथ हैं। यहाँ पर अगर कुछ हमारे मित्र जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं वो अगर लड़ने सब की घोषणा किए हैं तो उस पर हम लोग और बात करेंगे उन लोगों से भी, और हमारी कोशिश होगी कि इंडिया गठबंधन जो छोटे छोटे भी और दल हैं, कुछ भी अगर उनका प्रभाव है तो सब मिल करके यहाँ पर भाजपा के खिलाफ एक मजबूत एकता का निर्माण करें। विनोद जी की क्या खास रणनीति होगी जिससे आपको डरमा जीत पाएंगे? नहीं, रणनीति तो हमारी पार्टी का जिसका जिक्र मनोज जी साफ साफ किए ही कि भाई हम लंबे समय से वहाँ पर संघर्ष के सबसे आगे रहने वाली पार्टी के रूप में रहे हैं, एक व्यापक समर्थन रहा है और कई चुनावों में हम लोग वहाँ रनर भी रहे हैं, बहुत कम वोटों से ये हम लोग पीछे रहे थे। और विनोद जी पूरे राज्य के लिए एक संघर्षशील और पूरे राज्य की जनता के मुखर आवाज़ के रूप में उनकी भूमिका रही है। स्वाभाविक रूप से वहाँ की जनता भी चाहेगी कि इस तरह के प्रतिनिधि वहाँ पर जीते और पूरा इंडिया गठबंधन मिलकर के चूँकि कैंपेन करेगा, इसलिए एक बड़ी एकता जो इंडिया गठबंधन के प्रभाव में है जनता का, वो सभी का एक ध्रुवीकरण भाजपा के खिलाफ होगा और मजबूती से हम लोग लड़ करके जीतेंगे। जब लेफ्ट की यूनिटी नहीं बन पा रही और हम लोग उस दिशा में ही बढ़ रहे हैं। बिहार में ये हो गया, यहाँ भी बातें हो रही हैं, जैसा बताए बातें हो रही है, ऊपर से भी बातें हो रही है, यहाँ भी बातें हो रही है और हम लोग एकजुट होकर के लड़ेंगे, यही हमारी उम्मीद है। इसलिए ये अभी से इस तरह की बात हमको लगता है सही नहीं है। सीपीआई ने डिक्लेयर कर दिया, वो किए वो राजमहल से लड़ने को। हाँ भाई, लोगों की इच्छा और आकांक्षा पार्टियों की है, इसमें क्या है, लोग हैं, लेकिन अभी चीज़ें जहाँ से लोग लड़ेंगे, किन सीटों से लड़ेंगे, ये जब अंतिम स्टेज में फाइनल हो रहा है अब, तो चीज़ें और सुलझी भी नजर आएंगी, दिखेंगी।